जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev. जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज का चरष्टु तरसत श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज का चरष्टु तरसत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, गिरिराज गोवर्धन जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा दास बिहारी जी की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14 10th canto chapter 14 text number 3 श्लोक संख्या 3। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ता एव जीवन्ति शतमुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतीयतां तनु वाक मनोभि प्रायश अजीत जीत अपि अशी त्रिलोक्याम ज्ञाने प्रयास मुदिताश नमन्त एव ज्ञाने प्रयास मुदिताश यमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो चितजितोप्सि त्रिलोक्योक्याम् ये प्रायशो जितो यशि त्रैलोक्याम् बोलिए। हानि प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखां भवदीयवार्तां हानि स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसे त्रैलोक्याम्
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तान् स्थाने स्थिता सुदिगतं तनुवं मनोभिर् ये प्रायशो जितो प्रसित्रयेन माता जी ज्ञाने प्रयास मुदपाच नमन्त एवा ज्ञाने ज्ञान के लिए प्रयासम प्रयास उदपास्य त्याग कर नमन्तः नमस्कार करते हुए एवं केवल जीवंती जीवित रहते हैं शतमुखरिताम शुद्ध भक्तों के द्वारा उच्चारित भवदीय वार्ताम आपकी कथा स्थाने अपने भौतिक स्थान में स्थित रहकर श्रुतिगताम सुन करके प्राप्त तनु अपने शरीर द्वारा वाकः शब्द मनोभी तथा मन के द्वारा ये जो प्रायशः अधिकांशतः अजीता हे अज्ञेय हे अजय जितः जीते गए अपि फिर भी अशी हो जाते हो ते उनके द्वारा त्रैलोक्याम तीनों लोकों में। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मनसा वाचा कर्मणा आपके और आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। आप सब दोहराइएगा। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और वंशा वाचा कर्मणा आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य है उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर का अपूर्ण
एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका द्योतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषय कथाओं को सुनता रहे। श्री सनातन गोस्वामी ने तनवांग मनोभी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग माँ की वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका अप्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवांगनो भी शब्द अजित के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण को प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाता है। जितः शब्द के प्रसंग में तनुवांगनोपि शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से वाणी के द्वारा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से जीत लिए जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवांगनोभी शब्दों की व्याख्या नमनतः के साथ जोड़ते हुए की है। वे बताते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए सिर को सेवा में लगाए, शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवता भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए और भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक मंगलाचरण में जनमानदस्य नवयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूर्यः तेजो वारिमृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ब्रह्मा जी की स्तुति है क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। विधाता मुह्यन्ति यद सूर्यः तेज जन्मांधि तरत चारती सबकेश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। भगवान लीला कर रहे हैं। एक बार सब ग्वाल वालों ने एक मीटिंग बिठाई, कहा कि आज कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के ले जाएंगे। तो सब सखाओं ने कहा हम अपने अपने घर से अच्छे अच्छे पकवान बना के लाएंगे। उनमें भगवान का एक सखा है मधुमंगल, बहुत गरीब है। उसने भी अपनी मां से कहा, मां सब ग्वाल वालों ने भगवान के लिए अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान बनाने की योजना बनाई है और सब ने कहा है अपने अपने घर से अच्छे अच्छे मिष्ठान बना के लाओ। तो मधुमंगल ने अपनी मां से कहा कि तुम भी कुछ बनाओ ना कृष्ण के लिए। तो मधुमंगल की मां ने कहा बेटा हमारे घर में तो कुछ है नहीं। मधुमंगल बहुत जिद करने लगे कि सब सखा लोग गोप लोग अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान व्यंजन बना के लाएंगे और मैं खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा नहीं। बहुत जिद करने लगे, मां कुछ करो। घर में कुछ था नहीं। मां ने कहा घर के कोने में बहुत दिनों से सड़ी हुई छाछ पड़ी है, ये लेके जा। कहां से लाऊं, कुछ है ही नहीं घर में। तो कहा ये छाछ ले जा, अपने कृष्ण को पिला देना। सड़ी हुई छाछ थी बहुत दिन की। और मधुमंगल वो छाछ लेकर के गए और सब ग्वाल बाल अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान व्यंजन वाला के लाए थे। और जब मधुमंगल ने देखा कि इतने अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान महक रहे हैं, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, और मेरी सड़ी हुई छाछ अगर मैं बीच में रखूंगा तो सारे व्यंजनों की सुगंध चली जाएगी। मधुमंगल ने विचार किया कि एक छाछ में कृष्ण को न दे करके ये छाछ को मैं खुद ही पी जाऊं। तो मधुमंगल ने वो सड़ी हुई छाछ खुद पी ली। अब वो इतनी सड़ी हुई थी, इसमें ऐसी बास आ रही थी गंध कि मधुमंगल से गले से अंदर उतरी नहीं। इतने में भगवान ने देखा मधुमंगल छाछ पी रहे हैं और दौड़ के गए, कहा इतनी अच्छी छाछ और लस्सी घर से माम ने दिया, आपकी मां ने, और तुम खुद ही पी रहे हैं। सब पी गया। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल के मुंह से अपना मुंह चिपकाया होठों से और कहा मुझे भी दे। मधुमंगल मुंह बंद करके गाल फुला के बैठे थे, छाछ भरी पड़ी। भगवान ने क्या किया, मुंह से मुंह चिपकाया, अपने दोनों हाथों से हथेलियों से मधुमंगल के गाल को यूं पिचकाया, उसके मुंह की छाछ अपने मुंह।
ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विस्मित हो गए। मुह्यन्ति यद सूर्य तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूर्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। श्री राधा रासबिहारी भगवान की, गौ निताय भगवान की, सीताराम अक्षर हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ये कैसा भगवान जिसको ये भी मालूम नहीं जूठा नहीं खाना चाहिए। और जूठा क्या, ये तो मुंह से निकाल के खाने वाला, ये भगवान नहीं हो सकता। इससे भगवान की परीक्षा लेते हैं ब्रह्मा जी। गायों को चुराना, बछड़ों को चुराना, ये सब भगवान अद्भुत लीला करते हैं, विधाता भी विस्मित हो जाते। विधाता कौन है? ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर, न च शंकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव से कहते हैं प्रभु ये ब्रह्मा हमारा बेटा है, शंकर हमारे नाती हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? कमल नाभि से। शंकर जी का प्राकट्य कहां से हुआ? ब्रह्मा की भ्रुकुटी से शंकर जी का प्राकट्य होता है। लक्ष्मी मेरी पार्धांगिनी है। शंकरषण बलदेव मेरे भाई हैं। एक प्रसंग में ऐसा कहते हैं भगवान। प्रसंग यह है, भगवान कहते हैं ब्रह्मा हमारे पुत्र हैं, शंकर जी नाती हैं। पुत्र से ज्यादा प्यारा नाती होता है। आपने देखा होगा हमारे साहित्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब लड़का होता है किसी का, तो आपने देखा उसके माँ बाप थोड़ा भी गलती करेगा सीधे थप्पड़ जड़ते, थोड़ा भी परेशान करेगा चुप। और उसी बच्चे को दादा पकड़ेगा तो कितना ही परेशान करे, मनाने में रहता है। क्योंकि बुढ़ापे में वात्सल्य भाव पक जाता है, जवानी में कच्चा रहता है, विश्वित। इसे भगवान ब्रह्मा जी से ज्यादा शंकर जी को प्यार करते हैं, क्योंकि नाते लगते हैं ना। और नाती क्या करता है? नाचता रहता है, कीर्तन करता है। शंकर जी कैसे नाती हैं? हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी अर्धांगिनी हैं। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा जी को भी इतना प्यार नहीं करता, मेरा बेटा है वो। शंकर जी को भी उतना प्यार नहीं करता, नाती हैं। न च शंकर्षण न श्री, मैं अपने भाई बलदेव को भी इतना प्यार नहीं करता, लक्ष्मी जी को इतना प्यार नहीं करता। नैवात्मा च था भवान, लेकिन जो भक्त मेरा भजन करते हैं मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में क्या कह रहे हैं?
कि आपकी कथा और आपके भक्तों का संग, भगवान का नाम, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादया अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। चार तरह की जातियों को निम्न जाति कहा गया, एकदम बम्बैया लैंग्वेज में कहते हैं, नीच लोग कहते हैं। किरात, हूण, पुलिंद, पुलकश, 8 जातियां, 8। किरात, हूण, पुलिंद, पुलकश, आभीर, यवन, कंक और खस। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवना खसादया अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया। ये 8 जो निम्न जातियां हैं, और इससे आगे जो लोग बहुत पाप करते हैं, पाप करते करते जो पापों का ढेर हो गए हैं, पापा हो गए हैं, जो अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, जो दिन रात पाप पाप पाप, घर में भी पापा पापा, उनका जो डेजिग्नेशन है घर में, पापा हो गया। उससे भी ऊपर जाइए तो डेड हो गया है। एक बेटा अपने बाप को दिन भर बोले पापा पापा, रे पापी पापी पापी। और भी एजुकेटेड फैमिली में जाइए, डेड डेड डेड, मतलब कब मरेगा कब मरेगा कब मरेगा, रे पापी कब मरेगा। बताओ, जो आदमी दिन भर ये 2 शब्द सुनेगा जल्दी नहीं मरेगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे पापी लोग भी अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, अगर किसी भगवान के भक्त की, भक्त का भी भक्त, भक्त का भी भक्त, लगाते जाइए पीछे को, ऐसे भक्त की ये लोग अगर शरण करने, कौन लोग, ये 8 नीच जाति के लोग, और ये तीसरा चरण अन्य च पापा, सब पापा लोग। अगर भक्त के भक्त के भक्त के भक्त की जिसने चरण पकड़ रखे हैं, इनकी शरण में अगर ये चले जाएं 9 प्रकार के लोग, शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कैसे होंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो क्या बोलेंगे, भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन तात्पर्य में, अनुवाद में भी लिखा है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, उसके बाद थोड़ा वैभव हो गया या है, तो उसी में वो मदमस्त रहता है। एक कबूतर और कबूतरी है, दोनों की नई नई शादी हुई है। तो कबूतर ने अपनी पत्नी से कहा, चलो मैं तुमको आज घुमा के लाता हूं अपने बगीचे में, और अपने बगीचे में ले गया।
और आम के वृक्ष के नीचे बैठा, टहनी पर बैठा, और अपनी पत्नी को कहता है, ये पूरा बगीचा हमारा, जहां जहां तक तेरी नजर जा रही है, जितने भी फलदार वृक्ष देख रही है, सब हमारे हैं। पत्नी ने कहा, कितनी भाग्यशाली मैं, इतने बड़े घर में हमारी शादी है। कबूतर ने कहा, देखती जा, दाड़िम, अंगूर, दुनिया में जितने फल होते हैं सब हमारे बगीचे में। तो अभी तो हम खाली आम के पेड़ पर बैठे हैं, इसके बाद दूसरे पेड़ों में जाएंगे। पत्नी बहुत खुश हो गई। इतने में एक बहेलिया कबूतर ढूंढ रहा था। गांव में नहीं होते शिकारी लोग, गुलेल, एक लकड़ी का, उस पर चमड़े का, और उसके बीच में पत्थर फिट करते हैं। वो फिट करके ढूंढ ही रहा था कि कोई तगड़ा जवान पक्षी मिले तो अपना नाश्ता हो आज। तो ये दोनों मिल गए, नई नई शादी हुई थी। तो उसने इसके पेट पर निशाना लगाया। अब ये बहुत बड़ाई कर रहा था अपने बारे में, हम ये हैं, सारे वृक्ष हमारे हैं, ये बगीचे का मालिक मैं हूं। अचानक इसकी नजर उस शिकारी पर पड़ गई जो गुलेल लेके खड़ा था। इतने में इसकी आवाज बंद हो गई। पत्नी ने कहा, वो फलाना वाला पेड़ नहीं बताया आपने किसका है? अभी आपने सिर्फ इसी साइड के पेड़ बताए, इधर के पेड़ तो बताए नहीं आपने। उसने कहा, अभी चुप बैठ। कबूतर को लगा अब सारी पोल खुल जाएगी और जान भी गंवानी पड़ेगी। तब भगवान को पुकारा, सूरदास जी का पद है, अब कह राख लेहु भगवान, हम अनाथ बैठे दो डारे, और पार दिशा ध्योबान। कबूतर ने प्रभु को पुकारा। क्यों पुकारा? पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों से। ऐसांग तंतु गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हर किसी को संकट में भगवान की स्मृति नहीं आते। कई लोग तो इतने दुखी आप संसार में प्रताड़ित हो जाते हैं किसी के साथ, तो चोर डकैत बन जाते हैं। आपने चंबल इधर गए हैं आप? मैं चंबल में भी प्रचार करता हूँ, बहुत सारे डकैत हमारे भक्त हैं। कहीं मुरैना में चलना हमारे साथ। हम एक गांव में प्रचार करने जाते हैं, ग्वालियर से आगे उड़ीना एक जगह है, वो चंबल, भिंड, मुरैना, वो पूरा डकैतों का इलाका। सब घर में एक डकैत होता है उधर। अगर 4 भाई हैं तो एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक किसान होगा और एक डकैत होगा। मतलब उनका ये परंपरा है। और सबके घर में बंदूक लटकी हुई रहती है। भले वो प्लास्टर नहीं किया है, ईट, घर ऐसे ही है, लेकिन बंदूक जरूर मिली। तो हमने कई लोगों को पूछा। हम एक बार एक आश्रम में गए थे, एक डकैत मिला हमको, भक्त बना हुआ था उधर। रावतपुरा महाराज का आश्रम है उधर। एक बहुत बड़ी योगी हैं रावतपुरा महाराज। उनको अपने पूर्व जन्म के सारे रिश्तेदारों की याद है अभी भी। मतलब पिछले जन्म में कौन उनके मामा थे, चाचा थे, ताऊ थे, आज भी वो दूसरे जन्म में उनके घर जाते हैं।
रावतपुरा महाराज, उनके आश्रम में जब उधर जाता हूं तो वहां जाता हूं। तो हमने एक डकैत से पूछा कि तुम भक्त कैसे बन गए? उसने कहा हम एक गांव में डकैती डालने गए थे, कुछ मिला नहीं, खाली कद्दू कद्दू मिले। बोला क्योंकि कहीं कुछ था नहीं, तो लोगों ने कहा हमारे घर में कुछ नहीं है, तो कद्दू आता है ना सब्जी वाला, बोले। तो कहा कि अभी हमने कहा कि अब डकैती डालने में खाली कद्दू मिलता है तो भक्त बनने में फायदा है। अभी डकैतों ने भी पहले लोग डकैती डालते थे क्योंकि घर में माल होता था, अभी सब बैंक में जमा है। एक डकैत को हमने पूछा, उसने कहा भाई हम डकैती नहीं डालते, अपहरण करते हैं। एक को पकड़ के ले आओ, फोन कर दो, इतना पैसा यहाँ पहुंचा दो। उसने कहा उनके घर में जाते हैं कुछ मिलता नहीं, वो सब सिम कार्ड और सब कार्ड लेके बैठे हैं। आजकल किसी के बटुए में भी पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब एटीएम से निकाला, उतना ही निकाला करते, तो कैश नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा अभी दूसरा स्टाइल हमने अपहरण वाला। तो क्यों बने? बोले फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए हम डकैत बन गए। इसको कहते हैं हर कोई भगवत शरणागत नहीं होता दुख में, क्योंकि 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। कौन कौन से हैं? चतुर्विधा भजन्ते यो मां जने सुकृत अर्जुनो, इनको सुकृत कहा गया। कौन है 4? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भट्टर्षभ। और 4 तरह के लोग जो नहीं आते वो कौन है? नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अप्रत ज्ञाना आश्रिम तनुमाश्रित। 4 तरह के लोग शरण में आते हैं वो सुकृति हुए, और 4 तरह के शरण में नहीं आते वो दुष्ट हुए। तो ये कबूतर का भाग्य अच्छा था, इसको वो शिकारी दिख गया, और शिकारी को दिखने के बाद तुरंत भगवान का स्मरण आया। अब कह राख लेहु भगवान, हे प्रभु गलती हो गई है, मैं अपनी बीवी से बहुत हवा में बात कर रहा था। वास्तव में जिस पेड़ की डाली में हम बैठे, ये पेड़, ये इसकी डाली भी मेरी नहीं, और मैं बीवी को बड़ी बड़ी यहां करा था, एक चांस दे दीजिए। अब कह राख लेहु भगवान, इस बार। और भगवान कब प्रकट हुए? जब उसने लाइन कही हम अनाथ बैठे 2 डारी, और पत्नी को क्या बोल रहा था? पूरा बगीचे का सनाथ मैं हूं। पहले तो यही भाषा बोल रहा था ना। और जब बहेलिये का तीर देखा गुलेल, तो तुरंत भगवान को बोला हम अनाथ, हे प्रभु हम अनाथ हैं। भगवान ने जैसे सुनाई अपने को अनाथ बता रहा है, प्रकट हो। पारदी साध्यो बाण, वो बहेलिया तीर गुलेल मेरी छाती का निशाना लगा के बैठा है। भगवान ने कहा उड़ जा, तो जाग का पक्षी है, उड़ जा, विपरीत दिशा को उड़ जा। पक्षी ने कहा मैं उड़ना चाहता हूं, ताके डर में उड़ भी हो चाहत, लेकिन ऊपर बैठे हो सचान। सचान कहते हैं बाज पक्षी को। हे प्रभु नीचे बहेलिये ने निशाना लगा रखा है, अगर मैं विपरीत दिशा में उड़ता हूं तो ऊपर बाज पक्षी चील मेरा इंतजार कर रहा है। दुई भांति दुख भयो कृपा निधि, अब कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से संकट में फंस गया।
अगर मैं इधर बैठता हूं तो बहेलिया मार डालेगा, अगर ऊपर उड़ता हूं तो चील पक्षी खा जाएगा। इस समय सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जब देखा ये शरणागत हो गया, अपनी गलती कबूल कर रहा है, भगवान ने क्या किया? सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी लाग्यो तीर सचान। जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो जमीन के बिल में से एक सांप निकला। सांप ने उस बहेलिये शिकारी के पांव में डंक मारा, और जैसे ही डंक मारा तो निशाना ऐसे करके बैठा ऊपर को, कबूतर की छाती पर निशाना लगा रखा था, और जैसे धड़ाम से नीचे गिरा तो उसके हाथ से तीर छूट गया, और तीर किसको लगा? बाज पक्षी चील को लग गया। सुमिरत ही अहि डसो पारधी लाग्यो तीर सचान। सूरदास गुण कही लगी माणियो जय जय कृपा निधान। सूरदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं वृंदावन। तो भगवान कृपा निधि हैं। और कबूतर कबूतरी कौन है? हम ही लोग हैं वो कबूतर कबूतर। वो बिल्डिंग हमारी, 2 फ्लैट उधर है, 3 उधर, लड़का मेरा अमेरिका में, एक लड़का लंदन में रहता है। लंदन में क्या करता है? भजन करता है वो, दिन भर झूठ बोलना इधर उधर कर। ये हमारी हैसियत हुई। हम फलाना मिनिस्टर है, दूसरे दिन खबर आई बाथरूम में फिसल के मर गया। कई देखे बड़े बड़े मिनिस्टर। एक बार हिमाचल की एक राज्यपाल सुबह बाथरूम गई थी, टूथपेस्ट करने फिसल गई, मर गई। गवर्नर साहब, बाहर सिक्योरिटी लगी है, जेड श्रेणी की सुरक्षा है, बाथरूम में फिसल के मर गया। ये हम जैसे कबूतरों का हाल है। 2 पैसा हो गया, थोड़ा कुछ मिल गया, थोड़ा चेहरा अच्छा चमकने लगा, बस। रास्ते में देखा नहीं आपने, बाल झटकते जाते हैं। उतना आप झटकोगे नस, पूरी नस घूम जाएगी अंदर। कोई जरूरत नहीं झटकने का। ये कौन है? कबूतर। एक कबूतरी भी लेके घूम रहा है, जूहू चौपाटी बजाइए। कईयों की तो शक्ल ना सूरत, कुछ सेल्फी, अपना ही चेहरा खुद ही देखना है, दूसरे को तो देखना है नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरे को दिखाना तो भूत जैसा है, कैसा है? सेल्फी का मतलब क्या है? खुद ही फोटो खींचना, खुद ही देखना। वाह, अच्छा, ये हो गया सेल्फी। चलती चक्की देख कर कहा कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की काम होती ना, चक्की। चक्की के 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का पत्थर, एक ऊपर का। ऊपर के पार्ट के बीच में होल होता है, उस होल के बीच में एक लकड़ी की पट्टी होती है, दानी बोलते हैं। और जो चक्की चलाता है होल में दाने डालते जाता है, पिसते जाता है। कबीरदास एक संत हैं, वो लिखते हैं बात। ये भजन गाने वाले भी गाते हैं भाई, ये गा गा के करोड़ों रुपए कमा लिया। चलती चक्की देख कर कहा कबीरा रोए,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, एक स्टेज प्रोग्राम का 25 लाख रुपया। गाना गा रहा बचा न कोई, पैसा 25 लाख। मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, 25 लाख। भगवान को भेज दिया वन में। और गाना क्या गा रहा है? मैया मैंने मक्खन नहीं खाया लेकिन मैं मक्खन खाऊंगा। 25 लाख मिल जाएगा, मक्खन नहीं खाएगा। और भजन गाता है ये वाला। सुनने वाले वाह, टिकट नहीं है, 100 रुपये ज्यादा देता हूं ना, दो ना। ये है कबूतर कबूतरियों का हाल। 2 पाठ दिन और रात हैं। संत कहते हैं ये रात दिन की चक्की में हम चल रहे हैं। दाने कौन है? हम सब लोग। कोई पिस रहा है, कोई ऊपर से दाने में डाल रहा है। ऊपर से डालना मतलब पैदा हो रहे हैं, जो पिस रहे हैं मतलब मर रहे हैं। लेकिन उनका एक लड़का था कमाल, उसने कहा पापा जी ऐसा नहीं है। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, जो दानी से लग रहा वो पूरा बच जाए। उसने कहा सब दाने नहीं पिसते पिताजी, दाने के ऊपर जो दाने डालता है चक्की चलाने वाला, कुछ वो दाने के ऊपर कुछ दाने रह जाते हैं, वो अंदर पार्ट में नहीं जाते। वो दाने पिसने से बच जाते हैं क्योंकि दाने के संपर्क में आए हो। इसलिए संसार में कौन जीव पिसने से बचेगा? जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है, वो पिसने से बच जाएगा। और जो भगवत शरणागत नहीं है, संतों के संग नहीं है, वो पिस जाएगा। ये जीवन चक्र है। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो आज के श्लोक का तात्पर्य में भगवान के भक्तों का संग और भगवान के कथा नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। लेना है कैसे भी, विपरीत परिस्थिति में भी। रामायण में गोपाख्यान है, विभीषण जी राम नाम जपते हैं। जपते भी हैं, पूरे शरीर में भी राम राम खुदा रखा है। जो कुटिया में रहते हैं, कुटिया के बाहर भी सब हरे कृष्ण सीताराम सीताराम लिखा। और रावण ने संविधान बनाया है कि राम नाम नहीं जपना है, हमारा नाम जपना है। रावणाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः बोलना है। और उनका छोटा भाई विभीषण राम नाम जपता है। एक दिन प्रजाजनों ने दरबार में जाके रावण से कहा, आप हमको तो बोलते हो सीताराम राम राम नहीं बोलना है, आपका खुद का भाई बोलता है। बोलता ही नहीं, शरीर में भी खुदवा रखा है। और जहां जिसका घर है, घर के सब दीवारों पर छाप रखा है राम राम। रावण ने कहा अच्छा बुलाओ उसको। विभीषण को बुलाया। क्यों रे विभीषण, तुम हमारे आदेश का पालन नहीं करते? विभीषण ने कहा क्या हमसे अपराध हो गया बताइए।
कहा सुना है तुम राम नाम जपते हो? कहा जहां तुम रहता है मकान की दीवारों पर भी राम नाम खुदवा रखा है, सुना है? बोला हाँ ये भी बात सही है। तो कहा हमारे बैरी का नाम लेते हो? विभीषण ने कहा महाराज आपको गलत फहमी हो गई है, और जो प्रजाजनों ने मेरी शिकायत की है ये भी उनको गलत फहमी हो गई है। मैं जो राम नाम जपता हूं आपका ही नाम जपता हूं। आपका नाम रावण है कि नहीं? और आपकी पत्नी जो हमारी भाभी मंदोदरी है, तो अब रावण मंदोदरी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपके नाम के आगे का रा ले लेता हूं और भाभी के नाम का मौ ले लेता हूं। तो वास्तव में मैं अपने भैया भाभी का नाम जपता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, और आपके प्रजाजन हमारी शिकायत करते हैं। अपने गले से लगाया, बहुत सुंदर भाई है हमारा। सब प्रजाजनों को कहा जैसे विभीषण राम नाम जपता है सब जपा करो। बात भले झूठी है, लेकिन वो झूठ में राम नाम छिपा है ना, इससे कल्याण का कारण हो। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, डाकू थे, लोगों का गला घोंटते थे। नारद जी का भी गला घोंट दिया, एक दिन पेड़ से बांध दिया। कहा किसके लिए लूटते हो? कहा हमारे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। तो कहा नारद जी ने कहा तुम दिन भर डकैती डालते हो, लोगों को परेशान करते हो, उनका मर्डर करते हो, तुम जो पाप कर्म करते हो जिनके लिए करते हो इसमें भागीदार हैं? उसने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं। तो नारद जी ने कहा यही तो पूछ के आओ पहले। तुम पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए पाप करते हो, तो वो इस पाप में तुम्हारे भागीदार होंगे अगर कभी तुम फंस गया तो? उसने कहा मैं पूछ के आता हूं। फिर डकैत बोला कि तुम हमको घर इसलिए भेजना चाहता, खुद भागना चाहते हो ना? तो बांध दिया पेड़ से। अपने घर गया, माँ बाप को कहा मैं जो दिन भर पाप कर्म करता हूं मेरे भागीदार हैं आप? उसने माँ बाप ने कहा हम क्यों भागीदार होंगे, जब हमारी जिम्मेदारी थी हमने तुमको पाला पोसा, अब हम बूढ़े हो गए, तुमको हमारा ध्यान रखना है, तो हमसे माल खाने के हकदार हैं, तुम्हारे पाप कर्म में हकदार नहीं। पत्नी को पूछा तेरे को जो रबड़ी मलाई ला के देता हूं दूसरों का गला घोंट के, तो इसमें कभी फंस गया तो भागीदार होएगी? उसने कहा आपके पिताजी हमारे यहाँ आए थे, मेरे पिताजी आपके यहाँ नहीं गए थे। तुम्हारा बाप आया था, हमारे बाप के पास अपने लड़के दे दो। अब माल खाने के लिए अभी बोलता है कि तुम भागीदार होगा? मैं सिर्फ माल खाने के हकदार हूं, सजा भुगतने का हकदार मैं नहीं। बच्चों ने कहा हमने तुमको पैदा किया, तुमने हमको पैदा किया, तुम्हारी जिम्मेदारी हमको पालना। डाकू को ज्ञान हुआ, नारद जी से क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा राम नाम जपा करो, लेकिन कहा तुम तो खुरापाती बुद्धि का, उल्टी खोपड़ी का है, तो तुम सीधा नाम मत जपो, उल्टा जपो, मरा मरा जपो। और मरा मरा जप के क्या हो गया? राम नाम जपने लगा। चपाई है ना, उल्टा नाम जपा हरि जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। डकैत भी नारद जी जैसे संत का संग करने से, राम नाम जपने से संत हो गया। और वाल्मीकि रामायण लिख डाली, जिसका एक एक श्लोक याद करने में 10 साल लगते। 10 साल क्या, कभी तो याद होता ही नहीं, इतने कठिन श्लोक। तो भगवान के भक्तों का संग और भक्त भी ठीक ठाक होने चाहिए भाई। यानी कि
राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा नहीं। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल। 1100 रुपये दक्षिणा दी, लखपति हो जाओ। तुम 1100 में दूसरे को लखपति बना रहे हो तो खुद ही हो जाना पहले। ये वाला काम नहीं। सही सही बात, भगवान के भक्त सही सही बात बोलते। हमारे हाथरस में एक पेशेंट देखने गए थे, किसी की माँ बीमार थी, बहुत बड़े रईस थे वो। तो हमारे साथ एक वृंदावन के भक्त थे। मैंने कहा आप नाम जपो, अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। तो भक्त पीछे से बोला तुम अच्छे हो जाएगी, तुम भगवान है क्या, मर भी तो सकती हो। उसी के सामने बोला। अरे मैंने कहा सामने मत बोलो। उन्होंने कहा नहीं सच बोलना चाहिए, हम साधु है ना। फिर उसने हमको चाय पानी भी नहीं पिलाई, क्योंकि उन्होंने सब बिगाड़ दिया ना। मथुरा से गाड़ी में बैठा के ले गया था, वापस बस में भेज दिया, क्योंकि उसने पीछे से बोल दिया मर भी तो सकती है। मैं अच्छा खासा उसको पटा रहा था कि अच्छी हो जाएगी, नाम जपो, कोई दक्षिणा दे दो, ठीक है। उसने सच बोल के अपनी मलाई बिगाड़। तो ऐसे भक्त भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु यतति कश्चित् सिद्धये यतदामपि सिद्धानां कश्चित् मावेति तत्वतः। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, हजारों में से कुछ आते हैं, वो कुछ में से वो गड़बड़ वाले हमारे पास आते हैं। ऐसे श्लोक का अनुवाद है ना, मनुष्याणां सहस्रेषु, शु बहुवचन है ना, हजारों लोग हमारा भजन करना चाहते हैं। यतति कश्चित् सिद्धये, कुछ लोग सिद्धि वाले मार्ग पर आते हैं साधना करने के लिए। यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मावेति तत्वतः, लेकिन कोई बिरला ही हमको तत्व रूप में जान पाता है। वो बिरला कौन है, बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उन हजारों में बहुनाम कोई एक महात्मा बनता है। नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। श्रीवास पंडित का त्रिभाव दिवस आज, हरिनाम कीर्तन हो रहा था। श्रीवास पंडित नाच रहे थे। महाप्रभु ने पूछा श्रीवास पंडित से, श्रीवास तुम इसी गांव में रहते हो ना? हाँ हाँ यहीं रहता। आपका मकान वो सामने वाला? महाप्रभु ने देखा एक ऐसा मकान जिसके ऊपर की छत नहीं, खंडर था वो। वही खंडर वाला? हाँ वही खंडर वाला मकान हमारा है। श्रीवास पंडित, श्रीवास दिन भर कीर्तन करते रहते हो, हमारे साथ नाचते हो, और घर की छत तो ठीक करा लेते कभी? श्रीवास पंडित ने कहा जो आपकी छत्र छाया में रहता है उसे ईंट गारे की छत की जरूरत नहीं। मैं आपकी छत्र छाया में रहता हूं, ईंट गारे की छत कहां बनाने जाऊं? लड़का बीमार हो गया, श्रीवास पंडित का हैजा हो गया था। घर में हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, नृत्य हो रहा था नवद्वीप। इतने में लड़का मर गया श्रीवास का। ये हॉल में कीर्तन हो रहा था, इधर वाले कमरे में लड़का था, मर गया। श्रीवास पंडित नाच रहे थे कीर्तन में। पत्नी ने आई, कुर्ता खींचा, सुनो क्या है? लड़का मर गया हमारा। फिर नाचते लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। फिर कुर्ता खींचा,
लड़का मर गया हमारा। 2-3 बार आई। श्रीवास पंडित झिल्ला के बोले, ये जन्मना मरना लगा रहता है, एक दिन पैदा हुआ था, आज मर गया ना, लेकिन आज महाप्रभु त्रिलोकीनाथ हमारे घर कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा दिन कभी आएगा? मरने दो उसको। पत्नी को धक्का दे दिया, कीर्तन कर रहे। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास घर में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं, कीर्तन चालू रखिए। खुद भी नाच रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास घर में कुछ संकट दिखता है मुझे। महाप्रभु के बार बार कहने पर तो श्रीवास पंडित ने कहा, मेरा लड़का है जैसे का बीमार था, मर गया है। महाप्रभु ने कहा, हम तुम्हारे घर कीर्तन करने आए, लड़का मर गया, लोगों में क्या संदेश जाएगा कि जो भक्त लोग घर में कीर्तन करने आते हैं उनके घर कोई ना कोई मर जाता है, कोई दोबारा बुलाएगा नहीं कीर्तन के लिए। लेके आओ लड़के को। मरे हुए लड़के को लाए, कहा कीर्तन मंडली के बीच में रखो। फिर कीर्तन हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार हुआ कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, और बच्चा तुरंत खड़ा हो गया। महाप्रभु ने कहा, अब कीर्तन के लिए बुलाएंगे क्योंकि मरा हुआ जिंदा हो गया है। एक बार हम एक जगह कथा करते थे, 4-5 साल किया मैंने कथा। तो जो तीसरे साल में कथा किया तो वहां एक आदमी मर गया। बहुत बारिश हो रही थी, वो लाइट ठीक करने गया था, तो जो मोटा पाइप होता है ना जिसमें कई 1000 वाट लाइट होती है जो, तो बारिश में भीगा हुआ था तो टच हो गया, उधर ही मर गए। सब इलाके वालों ने बोला, ये जो कथाकार आया है इसकी वजह से मरा है। मैं 3 साल से बोल रहा था हमारी कथा के बारे में थोड़ा अखबार में दो ना, कोई छापने को तैयार नहीं, लेकिन उस साल फ्री में छप गया, सब बिना बुलाए छप गया। तो लोगों को तुरंत चमत्कार को नमस्कार। तो महामंत्र में भगवान के कीर्तन में शक्ति है। अब ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसे ही होगा, जितने कोरोना से मर रहे महामंत्र जब वो जिंदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये महाप्रभु भगवान लीला कर रहे हैं कि उनके भक्त अगर दुखी भी होते हैं, संकट में भी होते हैं, तो भगवान का नाम और कीर्तन उनकी रक्षा करता है। सब भक्तों की रक्षा कौन कर रहा है? कीर्तन, भगवान का नाम। आपको मालूम है बाहर कितने लोग मर रहे हैं? हजारों लोग मर रहे हैं। हम लोग सुरक्षित हैं चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हम जो लोग यहाँ प्रसाद खा रहे हैं, बाहर लोग दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मैं बचा कुचा प्रसाद लेके जाता हूं। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, जिनकी किराना की दुकान थी, सब गोरे थे, आजकल सब काले हो गए हैं, क्योंकि खाने पीने का ठिकाना नहीं। और हम लोग देखो सुरक्षित भी हैं और 2-3 दिन से फिस्ट भी चल रहा है। ये किसका प्रभाव है? हरि नाम कीर्तन का प्रभाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नामाश्रय, उनकी कथा, भगवान के भक्तों का संग, उनकी सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। कोई भी भक्त अपने से 2 दिन पहले भी कोई आया है तो हमसे सीनियर भक्त, वो 2 दिन पहले भगवान के शरण में आया, तो मन में सेवा भाव रखें, कुछ भी सेवा तो सेवा कर। सेवा से मेवा मिलेगा। मेवा क्या है? भगवान की कृपा है। सेवा धर्म परम गहना, योगी नाम अभ्यगम्य। भगवान के भक्तों की सेवा हर किसी को नहीं मिलती।
रामायण का एक प्रसंग है, सिर बल जाऊं चिता समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जब भरत महाराज जाते हैं राम जी को मिलने वन में, तो नंगे पांव जा रहे थे। सब प्रजाजनों ने कहा आपके पांव इतने कोमल हैं, रास्ते में कंकड़ पत्थर है, कम से कम खड़ाऊं तो पहन लो। भरत महाराज को कहा, तब कहा मेरे राम मेरे प्रभु नंगे पांव गए हैं, मैं उनको मिलने चप्पल पहन के जाऊं? सिर बल जाऊं, पांव के बल क्या, मुझे अगर उल्टा होके सिर के बल भी जाना पड़े, मैं प्रभु को मिलने जाऊं। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा के लिए यही तो जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो देख नहीं रहे हैं बाहर लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में, बिजनेस में दिन भर चमचागिरी कर रहे हैं। किनकी? भजन तो उनका बस का ही नहीं। दिन भर किसके लिए? 2 रोटी। हम लोग भगवान का नाम भी जप रहे हैं, संतों की सेवा भी हो रही है, और अपने को प्रसाद भी ठाकुर जी का चढ़ाया हुआ मिल रहा है। ये किसकी कृपा है? भगवान के नाम संकीर्तन की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, उनके अनुगत्य में जो लोग भजन कर रहे हैं उनके शरणागत होने की कृपा है। इसलिए इसका समुचित लाभ हमको लेना है, और यही हमारे जीवन की अभिष्ट सिद्धि है। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से प्रसाद का टाइम हो गया। कोई क्वेश्चन कमेंट है? आप तो हमारे गुरु रहे हैं, क्यों सवाल पूछ रहे हैं? हनुमान प्रभु हमारे गुरु रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन हुआ, और आपके प्रवचन में कोई सोया नहीं, ये विशेष बात है, और कभी सोएगा भी नहीं। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु कि जो वाल्मीकि थे तंदुरुस्त हट्टे कट्टे थे, और उनके पिता ने उनको शिक्षा दी होती कोई साफ सुथरा धंधा बिजनेस करे या नौकरी करे, और व्यक्ति को पूरा मारने की क्या जरूरत, थोड़ा धमका के थोड़ा सा पैसा लेके दाल रोटी चल सकती थी, या भिक्षा मांग के भी खाने भर का तो दे देते प्रभु, तो उनका ये पाप कमाने की क्या आवश्यकता थी? बोलो। किसको? वाल्मीकि को? नहीं, वाल्मीकि पहले डाकू थे, ऐसी कथा आती है। अच्छा, डाकू उनके पूर्वजों की कथा है। डाकू क्यों हुए? लेकिन वो अब क्यों हुए उनको पूछना पड़ेगा जाके। अच्छा ठीक है फिर। हरे तो शुरुआत डाकू से ही होती है ना। डाकू थे, नारद जी को लूटने गए, फिर ऐसा हुआ। अच्छा, फिर बाद की कथा उन्होंने रामायण में लिखी होगी अपने बारे में कुछ, राम वाल्मीकि रामायण। ठीक है। हरे अब क्यों थे, किसने उनको दारू पीना सिखाया, इतना डिटेल अपने पास नहीं है। तो ठीक है, कोई बात। और आप हमारे शिक्षा गुरु रहे हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा। और किसी वाल्मीकि के बारे में बताना है, मैं आपको बता देता हूं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।